दोस्तों नमस्कार। आज के मैथ कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि इस चैनल से आप गणित को सीखने में अच्छा खासा लाभ उठाते होंगे। और आप विश्वास कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट डाला जाता है और वह कॉन्सेप्ट अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनको ये सब कॉन्सेप्ट आते भी हैं। बहुत सारे छात्र वैसे होते हैं जिसको ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत होते हैं। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए नहीं है जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं, उन छात्रों के लिए है जिसको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो जिनको दिक्कत है वो विश्वास बनाइए, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का जो ये वीडियो है ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के प्रकार पर आधारित है। हमने सोचा था कि कंपटीशन के क्लास में इतनी छोटी टॉपिक को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्या जाता है, डाल ही देता हूँ कि अगर थोड़ी सी नॉलेज अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का वीडियो डाला जाए। तो हम आज ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के वीडियो जो कि प्रकार पर आधारित है लेकर आ गए, जिसमें हम जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त के दो विधि होते हैं, जिसमें एक गुणनखंड विधि होते हैं और एक भाग विधि होते हैं। लघुत्तम समापवर्त में एक समापवर्त पर भी आधारित प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें समापवर्त का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें गुणनखंड विधि में सिर्फ गुणनखंड पर ही आधारित महत्तम और लघुत्तम बतलाया गया है और भाग विधि पर आधारित महत्तम और लघुत्तम बतलाया गया है। तो पहला प्रश्न है कि 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 12, 45 और 75 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होता है हमने पिछले वीडियो में बताया है और एक बार फिर बतला देते हैं कि जैसे 12 का अगर गुणनखंड लेते हैं तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, क्या क्या है 2, 2, 3 और एक पहले से रहता है। गुणनखंड में एक पहले से बना रहता है। तो हमारा गुणनखंड क्या आया है 1, 2, 2, 3। 12 का जो गुणनखंड आया है 1, 2, 2, 3। 45 का जो गुणनखंड आया है वो आया है 1, 3, 5, 3। 75 का जो गुणनखंड आया है वो 1, 3, 5, 5। तो इस गुणनखंड में हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि समापवर्तक मतलब सम अपवर्तक मतलब बराबर अपवर्तक कौन कौन है। तो महत्तम का मतलब सबसे अधिक, तो सबसे अधिक बराबर अपवर्तक एक है और एक 3 है, अर्थात महत्तम समापवर्तक हमारा 1 गुना 3 अर्थात 3 हो जाता है। इसी में अगर हम लघुत्तम समापवर्त की बात करें और गुणनखंड विधि में बात करें तो हम फिर इस गुणनखंड से लघुत्तम समापवर्त भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम महत्तम में जो हम महत्तम समापवर्तक निकाला है वो ले ले 3 है और बाकी बचे जो भी संख्या है उसमें हम देखेंगे कि फिर से समापवर्तक किसी में अगर 3 में नहीं बनता है तो किसी 2 में बनता होगा। जैसे ये 3 इस दोनों में बनता है, तीसरे में नहीं है तो ये भी 3 ले लेंगे। ये 5 इस दोनों में बनता है, तीसरे में नहीं है तो ये भी 5 ले लेंगे। और ये 3 सिर्फ अकेला है और बाकी किसी में नहीं है तो ये भी 3 ले लेंगे। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि हमारा महत्तम समापवर्तक का जो 3 है वो ले लिया हमने और इसके बाद ये 2 जो बचा था 2 गुना 2 ये भी ले लिया हमने और इसके बाद ये देखिए 2, 5 की जो है दोनों में है, तीसरा में नहीं है, फिर भी हमने इस 5 को लिया और फिर इसके बाद ये 3 बचा, इस 3 को हमने ले लिया और फिर ये 5 बच जाता है जो कि सिर्फ अकेला यहाँ है, बाकी इस दोनों में नहीं है, फिर उस 5 को ले लिया। मतलब जो जो छूट गया था उसको भी हमने ले लिया। लेकिन ध्यान रहे कि अगर 2 गुणनखंड में अगर है तो उसमें से एक ही लेंगे और इस तरह से हमारा लघुत्तम समापवर्त क्या आता है 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 अर्थात 900 आता है। तो ये गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त था। अब हम आते हैं भाग विधि में। भाग विधि में क्या देखते हैं कि 12, 45 और 75 का अगर महत्तम निकालना है
तो क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें देखते हैं छोटा कौन कौन है। यहाँ देखते हैं कि 12 और 45 छोटा है, तो उसको हम 45 में 12 से भाग करके और महत्तम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 12 से जब 45 में भाग करते हैं तो क्या आता है कि 12 तिया 36, शेषफल 9 आता है। फिर इस शेषफल से हम इस 12 में भाग करते हैं तो क्या आता है कि 9 इकाई 9, फिर आ जाता है शेषफल 3, यानी कि बार बार शेषफल से भाजक को भाग करते हैं। और जिस शेषफल से, जैसे कि 3 तिया 9 कट गया, तो यही जो भाजक फिर से जो बना था वही हमारा क्या होता है, महत्तम हो जाता है। अर्थात जिस शेषफल से पहले वाले भाजक कट जाए वही शेषफल जो भाजक बना है वही हमारा महत्तम समावर्तक हो जाता है। वही हम अगर लघुत्तम समावर्त की बात करें भाग विधि से, तो हम क्या करते हैं कि 12, 45 और 75 को एक साथ कॉमा के आधार पर लिखकर हम क्या करते हैं कि उसको ऐसे संख्या से भाग लगाते हैं जो कम से कम 2 या अधिक संख्या में भाग लगाता हूँ। जैसे कि 5 से हमने भाग लगाया। अब यहाँ एक और बात आपको पता होना चाहिए कि 5 से क्यों लगाया, पहले हमने 3 से क्यों नहीं लगाया। तो देखा कि जब लघुत्तम में भाग लगाना है ना, तो वैसे अभाज्य संख्या का, पहला बात तो भाज्य संख्या का उपयोग ही नहीं करेंगे। लघुत्तम में क्या करेंगे कि भाज्य संख्या का उपयोग नहीं करेंगे और अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे। और अभाज्य संख्या में भी अगर आप जल्दी प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो अभाज्य संख्या में भी वैसे अभाज्य संख्या का उपयोग करेंगे जो कि बड़ा हो। 5 और 3 में बड़ा है 5, तो हमने 5 से भाग लगा दिया। तो 5 से भाग लगाया तो 12 में लगा ही नहीं, तो जहाँ भाग नहीं लगता है तो ऊपर का संख्या स्वयं उतर जाता है। तो 12 से 12 ही उतर गया। और 5 से 45 में भाग लगा 9 बार में, तो यहाँ 9 आया। 5 से 75 में भाग लगा 15 बार में, तो 15 आ गया। और इसमें हम देखते हैं कि फिर किससे भाग लगाया जाए, तो यहाँ तो 5 से नहीं लगेगा, सिर्फ 1 में लगता है। सिर्फ 1 में भाग लगने से हम भाग नहीं लगाते हैं। जैसे कि 12 में 2 से लग रहा था तो 2 से भाग हमने नहीं लगाया, कम से कम 2 ठो में लगना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि यहाँ 3 से इसमें भी और इसमें भी लगता है, तो 3 से हमने भाग लगा दिया। 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। इसके बाद ये 4, 3, 5 में ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे इसमें किसी 2 में भाग लग जाए। तो बस हमारा निर्णय यहीं तक हो जाता है कि बगल में जितने भी संख्या आते हैं सबको हम गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 3 गुना 4 गुना 3 गुना 5 आता है, जो कि आता कितना है, 900 हो जाता है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए और वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम ये वीडियो आपको मुफ्त दे रहे हैं। और हमारा एक हॉबी है कि मैं पूरे भारतवर्ष के बच्चों को और भारतवर्ष के छात्रों को कुछ दे सकूं, और जो कि मुफ्त दे सकूं, क्योंकि ऑफलाइन में हमने काफ़ी पैसे तो नहीं कमाया है, लेकिन कमाया हमने भी है। काफ़ी नहीं कमाया तो क्या हुआ, कमाया हमने भी है, लेकिन ऑफलाइन में जो भी पैसे हमने कमाया है ना, उससे हमें संतुष्टि नहीं मिली है। संतुष्टि हमें तब मिलेगी जब हम वैसे छात्रों को अपनी शिक्षा दे सकेंगे जिसे वास्तव में ज़रूरत है, जो हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकता, जिसके पास वास्तव में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, और उन बच्चों को भी ज़रूरत है पढ़ाई की। तो हम ऐसे छात्रों को ढूंढना चाहते हैं और ऐसे छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। वरना हम ऑफलाइन क्लास तो चलाते ही हैं, ऑफलाइन क्लास में तो हम पैसे भी कमाते ही हैं, कोई नहीं कमाते हैं ऐसी भी बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे और वीडियो को काफ़ी बार शेयर करते रहेंगे, क्योंकि शेयर करने से ये फ़ायदा होता है कि आप भी पढ़ेंगे और आपके जो दोस्त हैं ना, उनको भी पढ़ने का अवसर मिल जाएगा, और हमें यह फ़ायदा मिलेगा कि अधिक से अधिक छात्रों को हम पढ़ा सकेंगे। और आप एक बार जुड़ के देखिए, कॉल करके देखिए, कमेंट करके देखिए। आप जैसा वीडियो चाहते हैं ना, हम उससे भी अच्छा वीडियो नहीं बना दिए ना, तो फिर कहिएगा। लेकिन अभी तक तो आप लोगों में सुगबुगाहट भी नहीं देखते हैं, फिर हमें लगता है कि शायद अभी कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पर बने रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।